दूसरी अमावस्या की रात थी, एकदम काली और डरावनी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। आधी रात के करीब अजय अपने दोस्तों के साथ उस पुराने खंडहर मंदिर के सामने खड़ा था। हड्डियों तक सिहरन पैदा कर देने वाली ठंड हवा में थी। ये वही मंदिर था जिसके बारे में गांव में एक भयानक कहानी थी। यहाँ एक स्त्री का साया रहता है जो हर अमावस्या की रात जागता है। अजय और उसके दोस्त भूत प्रेत की कहानियों पर हमेशा हंसते थे। वे इन्हें सिर्फ दादी नानी की गप समझते थे। लेकिन इस बार अजय ने दोस्तों के सामने कह दिया, मैं इस मंदिर के पास जाऊंगा आज रात। उसके दोस्त हंसते हुए बोले, अगर तुम 22 मिनट भी वहां टिक गए तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे बहादुर हो। अजय ने हिम्मत जुटाई और अकेला ही मंदी मंदिर की ओर बढ़ा। उसकी हर एक सांस तेज हो रही थी, दिल धड़क रहा था, मानो कोई तूफान भीतर ही भीतर उठ रहा हो। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही। अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे। अजय ने अपनी घड़ी देखी, बस 5 मिनट, मैं ये कर सकता हूँ, उसने खुद से कहा। तभी एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज सुनाई दी, एक औरत के रोने की। अजय का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, जरूर मेरे दोस्त मुझसे मजाक कर रहे होंगे। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई, मानो कोई बहुत पास आ रहा हो। अजय ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। और तभी वह दिखाई दी, एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई। अजय की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। उसने कांपते होंठों से पूछा, का कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो रोने की आवाज और वो परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई। अजय का दिल अब जैसे सीने से बाहर निकलने को था। सारा शरीर पसीने से भीग चुका था। और जब वो परछाई उसके करीब आई, अजय की सांसें थम गई। उसके सामने खड़ी वह स्त्री। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था, उसकी आंखें सफेद, एकदम खाली और मृत। उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी अजय के चेहरे से टकरा रही थी। अजय भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और अजय की आत्मा तक डर से कांप रही थी। उसकी घबराई हुई आंखों में आंसू आ गए थे। वह चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। स्त्री ने अचानक एक तेज चीख मारी। अजय को लगा मानो उसकी आत्मा उस चीख के साथ बाहर निकल जाएगी। और उसी पल अजय के दोस्तों ने उसे खींच लिया। उन्होंने उसे बाहर घसीटा और अजय धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, बेदम। जब उसने अपनी आंखें खोली, वह अपने दोस्तों के बीच लेटा हुआ था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और पूरा शरीर थरथरा रहा था। दोस्तों ने चिंतित होकर पूछा, तुम ठीक हो न? अजय ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कलाई देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी के नाखूनों के गहरे निशान उसकी कलाई पर थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे पकड़ने की कोशिश की हो। अजय का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में एक डरावनी सच्चाई साफ दिख रही थी। वह जानता था वो रात कोई सपना नहीं थी। श्री अब उसकी हकीकत बन चुकी थी। उसकी याद, उसकी छाप हमेशा के लिए उसके साथ रह गई थी, जैसे एक भयानक साया।